अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान के दौर के बड़े बड़े स्कैंडल हैं और एक ऐसे स्कैंडल की मैं आज के ब्लॉग के अंदर बात करने जा रहा हूं जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि मुल्क की जो उबाश किस्म के हमारे जो लीडरशिप है वो क्या कारनामे करती है, कैसी वो जिनसी दरिंदगी करती है। और इमरान के दौर का ये जो वाकया चेयरमैन नैब से रिलेटेड है, तैयबा गुल का केस है जो आजकल री ओपन किया हुआ है। और तैयबा गुल का केस क्या है बेसिकली, और जब उसने प्राइम मिनिस्टर यानी कि उस प्राइम मिनिस्टर को जो कहता था कि मैं मदीने की रियासत बनाने वाला हूं, उस प्राइम मिनिस्टर को पुकारा तो प्राइम मिनिस्टर ने तैयबा गुल के साथ क्या हशर किया, क्या कुछ किया गया तैयबा गुल के साथ। और इमरान खान का तैयबा गुल के केस के अंदर क्या कनेक्शन है चेयरमैन नैब के साथ, कौन कौन से लोग जो है वो मुलव्वस हैं इस केस के अंदर, और अब इस केस का क्या होने जा रहा है मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस केस के बैकग्राउंड को थोड़ा सा जानना आपके लिए जरूरी होगा ताकि आप समझ सकें कि तैयबा गुल के साथ हुआ क्या था। नाज़रीन, ये बात उस वक्त की है जब मिसिंग पर्सन के जो कमीशन था उसको हेड कर रहे थे जावेद इकबाल, जो कि बाद में चेयरमैन नैब बन गए थे इमरान की गवर्नमेंट के अंदर। और जब ये चेयरमैन नैब बन गए थे, चूंकि पहले से तैयबा गुल का कोई मिसिंग था फैमिली मेंबर, तो उस केस के अंदर उनके पास जाया करती थी, नंबर आपस में अदला बदला हुआ। तो फिर यह है कि इनके साथ चैट कॉल पे बात हुआ करती थी। तो जावेद इकबाल साहब ने इनको अपने दफ्तर के अंदर बुलाना शुरू कर दिया था तैयबा गुल के मुताबिक। और दफ्तर के अंदर जब इनकी दरख्वास्त देखी गई, सारी चीजें देखी गई, तो फिर इन्हें कहा गया कि जी आप नसेबा हरकतें करें। नसेबा हरकतें क्या हो सकती थी? यही कुछ हुआ होगा कि आपको कुछ ऐसी चीजों का कहा गया होगा कि जो आप नहीं कर सके। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। कोई खातून है, खुदा न खास्ता उसके साथ ज्यादती होती है, वो थाने के अंदर जाती है, ज़ाहिर है वहां पे हम रिपोर्ट जमा कराते हैं, तो थाने के अंदर जाती है तो वहां थानेदार के जी आपकी दरख्वास्त पे अमल उसी सूरत में होगा जब आप नंगा डांस यहाँ पे करें। और फिर ज़ाहिर है खातून है, उसकी इज्जत बाहर लूट चुकी है, अब वो इज्जत का अजाला करना चाहती है कि जिन्होंने इज्जत लूटी उनको कानून जो है वो कोडेरे के अंदर लाए, उनको सजा दे। और वहां पे थानेदार ये कहे कि आप यहाँ पे नंगा डांस करती है या नहीं करती, अगर नहीं करती तो आपका केस नहीं सुना जाएगा, आपकी FIR यहाँ पे नहीं कटेगी। तो बिल्कुल सेम इनके साथ भी यही कुछ प्रोसेस हुआ। और फिर उसके बाद जाहिर है इन्होंने भी देख लिया कि मामला खराब है, इन्होंने वीडियोस वहां पे करना, जो रिकॉर्ड करना, मैसेजिंग रिकॉर्ड करना, जो कॉल्स थी उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और बाद में जब इनकी यहाँ पे दाल नहीं गली और जब देखा कि चेयरमैन नैब जो है वो एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने क्या किया जी, जो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया था जिसके अंदर शिकायत लोग करते थे। तैयबा गुल ने शिकायत की कि मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मुझे चेयरमैन नैब जो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो मुझे मुआफ नहीं कर रहे, मैं किस मामले के अंदर जाती हूँ और वो तो किसी और खाते के अंदर लगे हुए हैं। तो फिर क्या हुआ कि आजम खान उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान के, उन्होंने इस औरत को बुला लिया, इमरान को बताया और फिर इससे एविडेंस लिए गए, यकीन दिलानी इनको श्योरिटी जो वो दी गई कि हम इस शख्स को नहीं छोड़ेंगे। और जब एविडेंस देखे तो इमरान भी मेरे ख्याल में अपनी सीट से हिल गए। उन्होंने कहा जी अब आया ना शेर पिंजरे के अंदर। उन्होंने चेयरमैन नैब को तलब किया, तैयबा गुल को, उसके शोहर को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वहां पे बंद कर दिया। तकरीबन 1.5 महीना आप उस पे जाके अंदर वहां पे रखा गया, अजाला नहीं किया गया। चेयरमैन नैब को कहा गया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम आपकी वीडियोस लीक कर देंगे, और आपकी अगर वीडियो लीक हो गई तो आपके लिए जो है वो यहाँ पे सर छुपाने की आपको जगह नहीं मिलेगी। जाहिर है कोई भी शख्स है उसके साथ ऐसा हो जाए तो जाहिर है वो अपनी इज्जत छुपाने के लिए कुछ भी करेगा। और तब इमरान खान ने चेयरमैन नैब को इस्तेमाल करके बजाय कि उस मजलूम औरत का साथ देते, उसको उस शख्स को सजा देते चेयरमैन नैब को, लेकिन उन्होंने सजा देने के बजाय उससे कहा कि आप जो मर्जी ये करो, लेकिन यह कि अपोजिशन की खोपड़ियां आपने जेलों की दीवारों के अंदर चुननी है। और यूं उनसे इंतकाम लिया गया। उस वक्त की अपोजिशन को चुन चुन के इमरान ने जेल के अंदर डाला और बेचारी मजलूम औरत को 1.5 साल तक जो है वो 1.5 महीने तक प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रखा गया। ये जब चेयरमैन नैब की, उससे पहले की जो बात है ना, जब इन्होंने नहीं मानी बात तो चेयरमैन नैब ने इनके खिलाफ FIR कटवा दी थी। जब इनके खिलाफ FIR कटी तो फिर क्या हुआ, इनको लाहौर ले गए गिरफ्तार करके, नैब वाले लाहौर के ऑफिस के अंदर ले गए। और वहां पर इनका जो नैब का अमला था, एक इमरान डोगर है और दीगर, इमरान डोगर तफ्तीशी अफसर थे, तो इन लोगों ने वहां पे उसकी जिनसी ज्यादती की, जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। और उसके बाद वीडियो भी साथ बनाते रहे और उसके शोर को ये कहा तैयबा गुल के अगर आपने कहीं पर भी आवाज उठाई तो आपकी वाइफ की ये जो वीडियो है ना
ये हमने वायरल कर देनी है। और अब इसी चीज को लेके तैयबा गुल 2022 के अंदर उन्होंने दरख्वास्त दी थी, किसी ने नहीं सुना। और अब चूंकि एक इदारा होता है, फीमेल के साथ कई बार ज्यादती हो रही है, तो इदारा मुतसिब बराए खवातीन होता है, जिसकी अब जो चेयरपर्सन है उनका नाम है जी फौजिया वकार उनका नाम है। उन्होंने इस पिटीशन को दरख्वास्त को टेकअप किया है, इन्होंने बुलाया है तैयबा गुल को, तैयबा गुल का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। और अब चेयरमैन चुम्मी जो कि अपने दौर का एक फिरौन से आप कह लें, जो दूसरों की जो है वो दाद रसी करने के बजाय मजीद उनके ऊपर जुल्म करता था, खुआर करता। मैंने आपको छोटी सी मिसाल पहले दी थी पुलिस इंस्पेक्टर की या थानेदार की, तो उसको भी जाती हैसियत के अंदर 16 जनवरी को बुलाया गया। बेसिकली ये 12 लोग हैं, 12 लोगों को ये नोटिस जो है वो जारी कर देंगे। अब चेयरमैन चुम्मी के खिलाफ ये पहले भी जो है वो ट्रायल हुआ है, लेकिन सबके ऊपर मिट्टी पाओ वाली कहानी होती है। एक तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो हेड थे, रिसेंटली जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने नूर आलम खान साहब बड़े दबंग किस्म के लीडर हैं, उन्होंने इन्हें तलब भी किया था, लेकिन मेरे ख्याल में चेयरमैन नैब्स वहां पे भी नहीं गए थे, इनके खिलाफ इनके वारंट भी जारी किए थे, लेकिन अभी तक हमने नहीं सुना कि इनको गिरफ्तार किया गया हो। तो ये एक शॉर्ट सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताना था कि तैयबा गुल का असल में केस क्या है, इमरान का इसके अंदर क्या रोल रहा है, इमरान ने कैसे तैयबा गुल को इस्तेमाल किया। और अब तैयबा गुल का कहना है कि नेक्स्ट मरले के अंदर वो इमरान ने जैसे उन्हें हिरासत किया, इमरान ने उनके साथ जो कुछ भी किया, तो उस चीज को लेकर वो कोर्ट के अंदर जाएंगी, उनके खिलाफ भी एफआईआर कटवाएंगे।